सो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ अ मैट्रिक्स जिसमें हम उसके कोफैक्टर के एलिमेंट्स लिख देते हैं और उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। और इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरीके से हम इनवर्स निकाल लेते हैं। तो फॉर्मली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। सो पहली प्रॉपर्टी कि अगर ए का मल्टीप्लिकेशन हमने एडजॉइंट ऑफ ए से किया तो क्या आएगा। तो इसको देखो, यहाँ पे क्या ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। हम क्या चाहते हैं? ए का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एडजॉइंट से, तो दोनों साइड ए का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए इंटू ए इनवर्स विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे क्या मॉड ए आ जाएगा। तो इसी सेम इक्वेशन को रीअरेंज करके अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी ए और उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई होगा तो एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और उसके साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए ज़ीरो नहीं है, अच्छा दिस इज़ ट्रू व्हेन ए इज़ ज़ीरो, ए कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए ज़ीरो हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर ए ज़ीरो नहीं है तब हम इन्वर्स डिफाइन कर पाएंगे। सो इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट ज़ीरो देन यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। सो यहाँ क्या होना है? केवल एडजॉइंट बच जाएगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डिवाइडेड बाय ए, नीचे आ गया ये वाला, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स ही बच जाएगा। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तब हम ये लिख सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट कैसे लिखा हुआ है? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू इधर आई का डिटर्मिनेंट। सो ए और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ऐसे लिख देंगे अपन, ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चल रही है कि जो ए का डिटर्मिनेंट है और ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1/a। ये बात ध्यान रखनी है। फिर आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। जैसे हमारे पास एक नंबर है k, उसको मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स a से और उसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है। तो ये जो माइनस है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? a इनवर्स अपॉन k। ये स्केलर 1 पावर लेके बाहर निकल गया। तो यहाँ पे समझते हैं इसको कि ये कैसे हुआ। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ कि यहाँ पे अपने पास क्या है, हमें के ए का होल इनवर्स निकालना है। सो क्लियरली के ए इंटू के ए का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, के कांस्टेंट है जहाँ पर, और हमने इधर प्री मल्टीप्लाई कर लिया इसे ए इनवर्स से। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब
ए इनवर्स आ गया यहाँ पे, फिर के ए, फिर के ए का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आई। ये ए इनवर्स आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब ए इनवर्स के इंटू ए हो, चाहे ए इनवर्स के, ये कांस्टेंट है तो चाहे ये इसमें मल्टीप्लाई हो या इनवर्स में मल्टीप्लाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस के को ले लो यहाँ बाहर, तो क्या बचेगा, ए इनवर्स इंटू ए, दैट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, के आ गया बाहर, और ये ए इनवर्स इंटू ए विल बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही मैट्रिक्स बचेगी केवल। सो इट विल बी के इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आई, तो ये ए इनवर्स ही बचेगा यहाँ पे। यहाँ हो गया अपने पास के ए का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बाय के। तो ये बात ध्यान में रखनी है ना। अगर यहाँ पे कुछ और पॉजिटिव पावर होती तो ये के कैसे बाहर निकल के आता, के बाहर निकल के आता उसकी पावर n लेके, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ये अभी क्या हो रहा है, मतलब ये वो डिटर्मिनेंट वाले केस से, इसको मिसकॉन्सेप्चुलाइज मत करना। जैसे के ए का डिटर्मिनेंट होता तो ये के बाहर निकल के पावर n लेके आता है। यहाँ डिटर्मिनेंट थोड़ी है, यहाँ तो हम मैट्रिक्स का ही इन्वर्स देख रहे हैं। तो ये सिचुएशन अलग है और ये सिचुएशन अलग है। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं अपन फिफ्थ पॉइंट की तरफ। कि ऊपर वाली सिचुएशन में क्या लिखा हमने, एक मैट्रिक्स है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकाला, तो इन्वर्स आ गया और वो जो स्केलर था वो अपॉन में आ गया। ये ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों माइनस की पावर 1 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई दोनों पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ के ए लिखना चाहें अगर अपन तो भी लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ के, एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखा था, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा था ए मल्टीप्लाइड बाय, मतलब यहाँ से देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखा था, मॉड ए। सर तो जैसे अगर आपने बोला कि मतलब अगर हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होगा हाँ तो ये अपन वो लिख पाएंगे सेकंड वाली आइडेंटिटी। हाँ। लेकिन फिर फर्स्ट में तो वो जीरो था और फिर अपन ने उसी से प्रूव करा था, तो फिर नहीं नहीं, मतलब ये ज़ीरो पर्टिकुलर, मतलब कुछ भी हो सकता है ज़ीरो, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, मतलब इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो, इट कैन नॉट बी ज़ीरो ऑल्सो। नहीं तो मतलब हाँ अगर वो जीरो होगा तो अपन ये नहीं लिख पाएंगे कि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ तो अगर अपन जब ऊपर ए जीरो था तो अपन ने हाँ उसी से तो प्रूव किया था कि ए इनवर्स को पहले वो लिख दिया फिर हाँ। दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई करके। ज़ीरो था तभी प्रूफ किया था, कहाँ पे प्रूफ किया था। मतलब जैसे सेकंड में लिखा है कि जीरो हाँ होगा तो ए इनवर्स ये नहीं लिख सकते। हाँ अब फर्स्ट वाले में वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है हाँ और अपन ने जब प्रूफ किया है तो पहले ये लिखा है ना कि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ। और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करके प्रूफ किया है। नहीं, इसमें ए तो ज़ीरो कहाँ है, इसमें ए ज़ीरो कहाँ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो है ना, और वही नहीं तो नहीं, लिखा अपन ने सेकंड में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं, ज़ीरो भी हो सकता है इसमें, ज़ीरो नहीं भी हो सकता, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। देखो हाँ अब, तो मतलब हाँ अगर जैसे जीरो है उसमें हाँ तो फिर अपन वो ए इनवर्स वाली से थोड़ी ना प्रूफ कर पाएंगे उसको। हाँ, अगर ज़ीरो है तो फिर ये नहीं लिख पाएंगे अपन। इस इक्वेशन में देखना, ये इक्वेशन को देख ध्यान से, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हमने क्या किया, इस वाली चीज़ को डिवाइड कर दिया इधर ले जाके बस। ठीक है, तो ये डिवाइड कर दिया अगर अपन ने, तो ये डिवाइड तभी कर सकते हैं जब ये ज़ीरो नहीं हो, नॉन ज़ीरो। मतलब इससे कन्फ्यूजन हो रहा लगता है, इसको मत लिखो यहाँ पे। नहीं सर वो हाँ मतलब आपने सेकंड लिखा है कि हाँ उसमें जीरो नहीं हो सकता डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, जीरो हो गया तो फिर ये नहीं फिर लिख ये नहीं पाएंगे। लिख पाएंगे। हाँ तो मतलब अगर जैसे एडजॉइंट ऑफ ए को अपन ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं चाहे कुछ भी हो। हाँ अच्छा।
ठीक है, हाँ। मतलब कि ये तो मतलब कि बस इतना तो यूनिवर्सल है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, मतलब ये एक्चुअली मतलब ऐसा भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ए इनवर्स तभी डिफाइन हो, ये भी तभी लिख सकते हैं जब अपन जो मॉड ए है वो ज़ीरो नहीं हो, क्योंकि तभी तो ये डिफाइन होगा। तो वो तो बेसिक जो है ना, बेसिक ये वाली चीज़ है कि अपन ने ए को ये लिख सकते हैं ये। अब इससे अपन इस पे पहुंचते हैं, इस वाले पे और इस वाले पे, जब ए ज़ीरो नहीं हो। अच्छा, ऐसा, मतलब बेसिक ये फर्स्ट वाला हाँ बेसिक ये प्रॉपर्टी है, फर्स्ट उससे वाला है। फिर अपन वो सब लेके आए। हाँ अच्छा, ठीक है फिर। ठीक है, तो ज़ीरो अगर हो गया तो ये वैलिड रहेगा, क्योंकि कुछ नहीं है, इस तरफ ये ज़ीरो निकल के आ जाएंगे और ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। नहीं, मतलब आपने वो हाँ पहले सेकंड वाली से फर्स्ट वाली करी थी, तो मेरे को लग रहा था कि सेकंड वाली होगी तो फर्स्ट वाली होगी। अच्छा ठीक है, तो अब आगे लिख लेते हैं। के इंटू के, मतलब ये तो फालतू की चीज़ हो गई। अच्छा, तो अब ये फिफ्थ वाले पे पहुंच जाते हैं अपन की एडजॉइंट ऑफ ए, क्या लिखा था अपन ने, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा था यहाँ पे, ए इनवर्स इंटू मॉड ए। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ के भी अपन उसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ के इज मॉड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय के ए का इनवर्स, एग्जैक्टली वही लिखा है। ठीक है, तो अब इससे आगे मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने वाले हैं अपन। ये सबसे पहले ये समझ में आया तो ये के कैसे की देगा। पावर n माइनस वन हाँ एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ, तो ये लिख दिया अपन ने सेम उसी तरीके से जैसे किसी का भी एडजॉइंट लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, ये के जब बाहर निकलेगा डिटर्मिनेंट से, तो ये के की पावर एन लेके निकलेगा, और ये जब के बाहर निकलेगा तो ये वन बाई के लेके निकलेगा। बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा मॉड ए इंटू ए इनवर्स। सो दिस इज के टू द पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय मॉड ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, और मॉड ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। सो दिस इज के टू द पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ के, एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया अगर अपन ने किसी मैट्रिक्स में और फिर उसका एडजॉइंट लिया, तो वो स्केलर की पावर एन माइनस वन चढ़ के आ जाता है वो मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है उनको। ये बहुत सिंपल कैसे आया, उसी तरीके से जैसे कि नॉर्मल एडजॉइंट लिखा हमने, एंड ऑफ कोर्स ये तभी लिखेंगे जब मॉड ए ज़ीरो ना हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सिक्स पॉइंट पे। जैसे अब इसको कंसिडर करते हैं कि हमने लिखा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, जनरली ये एडजॉइंट ऑफ ए को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये वाली चीज़ को। ऐसे ही कैपिटल से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ए इंटू ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ए मल्टीप्लाइड है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है अपना, मॉड ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब अगर डिटर्मिनेंट ए का ज़ीरो नहीं है, तो हम इन्वर्स के बारे में कर सकते हैं, सिचुएशन इन्वर्स निकाल सकते हैं इसका। सो कंसीडर कि मॉड ए ज़ीरो नहीं है, अब ये सारे ऑपरेशन करने वाले हैं अपन इस पर। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, तो यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया। अब यहाँ से ये निकल के आएगा ना जब बाहर, तो ए की पावर एन बन जाएगा ये। ठीक है, और ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज इट इज़। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल्स टू मॉड ए की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दैट इज़ वन। ठीक है, तो यहाँ से भी अपन प्रूव कर सकते हैं इसको कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़
इसकी पावर n माइनस वन, क्योंकि ये इधर आके माइनस वन हो जाएगा। सो मॉड a की पावर n माइनस वन, ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। सो एडजॉइंट a का मॉड्यूलस जो है, एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट है वो मॉड्यूलस a नहीं होता, वो होता है मॉड्यूलस a टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, ठीक है सर। फिर आ जाते हैं अपन सेवन्थ पॉइंट पे। जैसे एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी है, मैट्रिसाइज a और b मल्टीप्लाइड है एडजॉइंट के अंदर, तो ये रिवर्सल लॉ फॉलो कर देता है, एडजॉइंट ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पे ये रिवर्सल लॉ फॉलो कर दिया इसने। सो अगर एडजॉइंट ऑफ a है अपने पास, मतलब एडजॉइंट है और दो मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, सो वो रिवर्स ऑर्डर में एडजॉइंट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। फिर बढ़ जाते हैं अपन एट्थ पॉइंट की तरफ। a इंटू बी का इन्वर्स, ये भी रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, तो b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स। ये भी याद रखना है। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट कि अगर अपने पास कोई मैट्राइस है, उस मैट्रिक्स से उसका इन्वर्स लिया और फिर उसका भी इन्वर्स ले लिया, वही की वही मैट्रिक्स आ जाती है, मतलब इन्वर्स का इन्वर्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। फिर टेंथ पॉइंट, जैसे हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर उसका एडजॉइंट लिया, तो दिस इज इक्वलेंट टू कि पहले एडजॉइंट ले लो फिर ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, इसको फील भी कर पाएंगे अपन कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और हमने पहले उसका ट्रांसपोज ले लिया, और फिर उसका एडजॉइंट निकाला। तो एडजॉइंट एक्चुअली में क्या होता है, एडजॉइंट को फैक्टर्स हम लिखते हैं और फिर उनका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो पहले सिचुएशन में इसका एडजॉइंट निकाला, दूसरे सिचुएशन में इसका एडजॉइंट निकाला, तो ये सिमेट्रिकली पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड आएंगे। तो इसका अपन ट्रांसपोज ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, तो ये निकल के आएगा यहाँ पे, और इसका जो निकल के आएगा उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे तो सेम ही बन जाएगा। तो कुल मिला के क्या कहा गई बात, कि अगर ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स का फिर एडजॉइंट निकाला, या पहले एडजॉइंट निकाल लिया फिर ट्रांसपोज निकाला, बात बराबर है। फिर टेंथ पॉइंट कि हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और फिर इन्वर्स निकाला, तो दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू कि पहले हमने इन्वर्स निकाल लिया फिर ट्रांसपोज कर दिया उसका। ये 11th है ये। फिर 12th पे प्रोडक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटिव है रिवर्सल में, है ना, सम डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या। सो a प्लस बी का इन्वर्स इज नॉट इक्वल्स टू a इन्वर्स प्लस b इन्वर्स। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, समेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। यस। फिर 13 पॉइंट कि एडजॉइंट लिखा है जैसे हमने किसी का, और उसकी पावर k चढ़ा दी, उस मैट्रिक्स की पावर। सो दिस इज इक्वलेंट टू कि पहले एडजॉइंट निकाल लिया और फिर उसकी पावर k चढ़ा दी। तो यहाँ पे मतलब ये देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्ट में तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है और रिवर्सल फॉर्म में, सम में डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है बस। फिर 14th पे आ जाते हैं। सो एक मैट्रिक्स है, उसकी पावर k चढ़ा दी फिर इन्वर्स ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू कि इन्वर्स ले लिया फिर उसकी पावर k चढ़ा दी। फिर 15 पॉइंट एडजॉइंट ऑफ
ए जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एडजॉइंट ले लेते हैं। तो इधर बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, और राइट हैंड साइड बनेगा एडजॉइंट ऑफ मॉड ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो अब हमने एक फॉर्मूला देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे रिवर्सल में। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, कि अगर एडजॉइंट ए इंटू बी है सो इट इज़ रिवर्स्ड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सो यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अच्छा एक मिनट, वहाँ तो क्या था, वहाँ तो दो मैट्रिक्स थे मल्टीप्लिकेशन में, ये वाली नहीं चाहिए मुझे मॉड तो। ए की पावर n-1 बाहर आ जाएगा। हाँ, ये वाली चाहिए, के वाली। तो मॉड ए की पावर n-1 बाहर आ जाएगा। कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी ये वाली प्रॉपर्टी थी, ये वाली फिफ्थ वाली, कि के से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर तो फाइनली के टू द पावर n-1 बाहर आ जाता है। सो यहाँ पे आ गया अपने पास, मॉड ए तो एक नंबर है इसलिए मॉड ए टू द पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को पहले एडजॉइंट ले लो फिर इनवर्स ले लो। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज मॉड ए टू द पावर n-1, और इस चीज़ को लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए फिर इनवर्स ले लो। अब एडजॉइंट ऑफ ए को फिर से क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को फिर से लिख सकते हैं मॉड ए इंटू ए इनवर्स का इनवर्स। तो दिस इज मॉड ए इंटू n-1, और एडजॉइंट ऑफ ए को यहीं से यूज़ करके लिख रहे हैं अपन मॉड ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स की पावर -1। अब ये कैसा सिचुएशन हो गई, ये वैसी सिचुएशन हो गई कि कुछ के मल्टीप्लाइड है ए इनवर्स के साथ और उसका इनवर्स लगा हुआ है ना। एक प्रॉपर्टी देखी थी अपन ने, तो वो के नीचे आ जाता है इनवर्स में। सो ए टू द पावर n-1, और ये नीचे आ जाएगा, ये के जैसी चीज़ है, कांस्टेंट जैसी चीज़ है, सो ये अपॉन में आ गया। ठीक है, और इसका जो भी लिखा है यहाँ पे उसका इन्वर्स लगा दिया। सो ए इन्वर्स का इन्वर्स, अब ए इन्वर्स का इन्वर्स ए होता है, सो ये तो हो गया ए। सो ये फाइनली अपने पास क्या आ गया, ए टू द पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय ए। तो व्हाट वी हैव, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक सिचुएशन थी सिंपल वाली कि एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं अपन, एडजॉइंट को ए को लिख सकते हैं मॉड ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। लेकिन एक बार फिर से अगर एडजॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे पावर n-2 पहुँच गई और ये इन्वर्स नहीं बचा, ये ए हो गया। ठीक है, तो ऐसा रटना नहीं है, वैसे तो प्रोसेस के थ्रू ही जाना है, लेकिन बस एक कॉन्शियसली देखना है कि हाँ, कि एक बार और एडजॉइंट ले लिया तो ये इन्वर्स पलट गया। ठीक है, और इसकी पावर थोड़ी सी अलग हो गई। तो ये था अपना 15 पॉइंट। अब आ जाते हैं 16 पॉइंट पे। सो कंसीडर, ऐसे लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है, मॉड ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लें, वैसे कर चुके ही अपन ऊपर, लेकिन फिर भी एक बार और कर लेते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसा बन के आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। अब ये बाहर निकलेगा यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, ए टू द पावर n, और फिर ए इनवर्स का
डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ए ही होता है, तो ये इफेक्टिवली मॉड ए टू द पावर n-1 बन जाएगा। तो डायरेक्टली हम यही लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो होता है मॉड ए टू द पावर n-1। ठीक है, अब क्या किया हमने, एडजॉइंट ले लिया है इसके अंदर, दोनों के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एडजॉइंट ले लिया, तो क्या बनेगा, यहाँ पे ले मैं मॉड के अंदर एडजॉइंट लिया है, सो एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड टू द पावर n-1। तो देखना यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है ए टू द पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय ए, सो दिस इज a to the power n-2 multiplied by a matrix, इसका मॉड्यूलस is equals to adjoint of a to the power n-1। ठीक है, तो अब ये जब बाहर निकल के आएगा तो क्या मल्टीप्लाई होगा इसमें पावर में, n और मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, जो भी ये है उसकी पावर n चढ़ जाएगा, यानी कि ये बनेगा a to the power n-2 to the power n मल्टीप्लाइड बाय, बचा क्या, केवल a बचा, तो a का मॉड्यूलस दैट विल बी mod a to the power n into n, that is n square minus 2n, और यहाँ से एक प्लस आ जाएगा तो +1, तो ये बनेगा अपने पास mod a n square minus 2n plus 1, दिस इज n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ अपन याद रख सकते हैं। कहाँ से शुरू हुए थे अपन, यहाँ से शुरू हुए थे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, और ये वाली चीज़ हमको ये मिल गई है, तो इस राइट हैंड साइड को भूल जाओ और लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो कि अगर अपन को एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लिखना है, सो दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे अपन कि एडजॉइंट ऑफ ए था, और सर n-1 का होल स्क्वायर आएगा ना? हाँ सॉरी, n-1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो एक पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एडजॉइंट ऑफ ए था हमारे पास, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। फिर उसके बाद अगर अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, सो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, उसका जो डिटर्मिनेंट है उसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो मान लो अगर 3 एडजॉइंट आ जाए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट आ जाए, तब डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 का क्यूब बन जाए। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इसको, लेकिन बस ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अब एडजॉइंट की ज़रूरत हमें पड़ती है जब हमें इन्वर्स निकालना हो। सो 2x2 मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालने के लिए आ जाए तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो जाता है, तो एक नोट करके लिखते हैं अपन कि अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे ABCD, तो सबसे पहले तो अपन सोचते हैं कि अगर इसका एडजॉइंट लिखना है हमको, तो हम क्या प्रोसेस करते हैं, हम एक्चुअली में इनके कोफैक्टर्स लिख देते हैं, जैसे ए के स्थान पे डी आ जाएगा, बी के स्थान पे सी आ जाएगा, सी के स्थान पे बी आ जाएगा, और डी के स्थान पे ए आ जाएगा। और ऐसी पोजीशंस जिनका, जैसे ये 1-1 है, ये 1-2 है, ये 1-3 है, ये 1-4 है, ये 2-1 है और ये 2-2 है, तो जिनके सम, जो उसके आई और जे हैं, जिनके सम इवन आ रहे हैं, वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे,
और जिनके ऑड आ रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत इजीली हमें कैसे दिमाग में याद रखना है कि ए और डी को इंटरचेंज करो, ठीक है, और सी और बी को इंटरचेंज करो। सो डी ए सी बी, और माइनस साइन कहाँ लगाओ, इधर और इधर, इधर और इधर, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, तो ये एडजॉइंट बन के आ जाता है। सो ए डी माइनस सी माइनस बी ए, ये ट्रांसपोज आ गया। तो ऐसी प्रोसेस हमें याद रखनी है, ठीक है। जैसे डायरेक्टली अपन इसका ट्रांसपोज लिखते हैं, एडजॉइंट लिखते हैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ 1 3 5 माइनस 7। तो क्या किया, सब डायगनली तो इंटरचेंज कर दो सारे, तो डायगनली इंटरचेंज कर दिया, -7 1 5 3, और ऑड पोजीशंस पे माइनस चिपका दो, तो माइनस चिपक गया, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, तो ये आ गया अपने पास -7 -5 -3 1, ये एडजॉइंट है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, लेट्स से ये ए मैट्रिक्स था, सो ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए। मॉड्यूलस ऑफ ए तो बहुत आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं, -7 -15, -7 -15, और यहाँ पे -7 -3 -5 1, और क्लियरली इसका मॉड्यूलस 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डिफाइन ही नहीं होगा ये इन्वर्स। तो ये बात अपन को ध्यान में रखनी। फिर एक और ठीक है एग्जांपल सर। देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो 4 बाय 4 का एक मैट्रिक्स है जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है ABCD। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इसका हम लिखना चाहते हैं एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट लिखना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है इसका एडजॉइंट लिखना, क्योंकि देखो, सबसे पहले तो इसको एडजॉइंट के तहत ना सोचते हुए हम इसको सोचते हैं इन्वर्स के तहत, कि मान लो सपोज हमने इधर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा दोनों साइड। यानी कि अगर दिस मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। सो लेट्स से यहाँ पे एक ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करनी है हमें, दैट विल बी ए इन्वर्स, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है, डायगनल ही एलिमेंट्स हैं इसमें, सो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो 1/A होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग 1/B होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग 1/C होना चाहिए, और इसके करस्पॉन्डिंग 1/D होना चाहिए। सो क्लियरली अगर केवल डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो बहुत आसानी से हम ए इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लर्निंग पॉइंट तो कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स ABCD, इस चीज़ का मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायगोनल मैट्रिक्स 4th ऑर्डर का जिसके 4 एलिमेंट्स डायगोनल है ABCD इज इक्वल्स टू A, देन A इनवर्स इज इक्वल्स टू अनदर डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट होंगे 1/A 1/B 1/C एंड 1/D। ठीक है, अच्छा अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए इनवर्स होता है। तो कुल मिला के अगर कोई बोले कि एडजॉइंट ऑफ ए लिखो ऐसी स्थिति में, सो एडजॉइंट ऑफ ए इज 1/मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए विल बी ABCD, मॉड्यूलस ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स है ये इस केस में, सो ABCD। इनवर्स आ चुका है तो एडजॉइंट भी बहुत आसानी से आ जाएगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी अनदर डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ए इनवर्स के 1/A 1/B 1/C है, और उसको मल्टीप्लाई करना है अपन को 1/A
ए बी सी डी से, तो ये बन के आएगा 1/a² BCD, 1/AB² CD, 1/ABC² एंड 1/ABCD²। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो ज़्यादा आसान इन्वर्स निकालना है और उसके करस्पॉन्डिंगली फिर एडजॉइंट निकालना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो वी हैव अ मैट्रिक्स 3 4 1 1 multiplied by xy is equals to 5 2, then find xy, then find xy। तो क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करें, इसका अगर इन्वर्स मल्टीप्लाई हो जाए, लेट्स से ये a है, तो अगर इसका दोनों तरफ इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दें, है ना, यहाँ पे xy है, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। और इधर ये 5/2 नहीं, 5 और 2 है, तो इधर भी a इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे xy बचेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा। कुल मिला के अपन को a इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है। अगर ये a है तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख देते हैं कि xy इज इक्वल्स टू ये इस चीज़ का इन्वर्स। तो ऐसे लिख रहा हूँ जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, 3 4 1 1 और इसका इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 2। अब इसका इन्वर्स लिखना आसान है, 2/2 मैट्रिक्स का क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, 1 3 4 1, और यहाँ माइनस चिपका दो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये हो गया एडजॉइंट। अब क्या करना है, 1/मॉड्यूलस ऑफ ए से डिवाइड करना है। सो 3 - 4 तो -1, और यहाँ पे क्या 5 और 2। अब ये कन्फॉर्मेबल टू प्रोडक्ट है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर xy बनेगा। तो सॉल्व किया इसको, तो लिख रहा हूँ अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 5 - 10, बस एक ही है इधर तो, और फिर -5 + 6 और -1 से मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स को। सो ये आया अपने पास 5 - 10 दैट इज़ -5, और -1 मल्टीप्लाई हुआ तो 5, और यहाँ पे आया 6 - 5 1, और -1 मल्टीप्लाई हुआ तो -1। ठीक है, सो xy इज़ 5 एंड -1, तो यहाँ से आंसर निकल के आ गया x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू -1। सही है क्या? ये गड़बड़ है, यहाँ पे -4 × 2 -8 होना चाहिए, तो यहाँ -8 आएगा, -8 आया तो यहाँ पे आएगा 3, तो यानी कि x3 आएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू अपन ने बता दिया, और 2/2 मैट्रिक्स है तो फिर हमने इन्वर्स लिख दिया उसका फटाफट। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसा सिस्टम ऑफ मैट्रिसाइज दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में, 2 1 3 2 मल्टीप्लाइड बाय a, और यहाँ पे -3 2 5 -3 इज इक्वल्स टू -2 4 3 -1, देन फाइंड a। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर यहाँ पे a बचाना है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेट्स से ये a है, नहीं a तो नहीं बोल सकते इसको, इसको कुछ बोल देते हैं b। सो अगर ये b है तो b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो इधर भी b इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लेट्स से ये c है अगर, तो इधर c इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि दूसरी तरफ इसको c इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि एज ये वाली जो मैट्रिक्स लिखी हुई है वो तो एज इट इज़ लिखी रहेगी, -2 4 3 -1। इस तरफ किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, b इनवर्स से,
यानी कि इस चीज़ का इन्वर्स 2 1 3 2 टू द पावर -1 नहीं मतलब इन्वर्स। फिर और यहाँ पे इधर पे -2, ये जो है अपना -3 2 5 -3 का इन्वर्स। तो अब इसमें ऑपरेशन लगाना है तो बस लगाओ ज़रा और चेक करो मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा। तो ये तो ट्रांसफर, अच्छा एक गड़बड़ करी ऊपर अपन ने, एक गड़बड़ करी, ट्रांसपोज तो लिया ही नहीं मैट्रिक्स करने के बाद, इसका ट्रांसपोज भी लेना था। देखो यहाँ पे इन्वर्स लिया इसका, तो हमने तो वो लिया 3 × 1, इसको इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद ट्रांसपोज भी लेना था, वो मैट्रिक्स आता। सो एक करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये होगा अपने पास 1 -4 और -1 3, और उससे आंसर में डिफरेंस आएगा, क्यों हो जाएगा 5 -2। तो ये हो गया अपने पास 5 -2, और फिर यहाँ हुआ -20 +6। तो 5 -2 3 तो ठीक है, ये आया यहाँ पे -3 आ गया, और यहाँ पे आ गया -20 +6। -20 +6 क्या होता है -14, तो ये +14 हो जाएगा। सो x इज़ -3 एंड y इज़ +14, ये आंसर होगा ऊपर वाले का। ट्रांसपोज तो लिया ही नहीं था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोज लेना नहीं भूलेंगे, तो पहले तो अपन ले रहे हैं 2 और 2 को इंटरचेंज किया, तो 2 और 2 आया, 1 और 3 को इंटरचेंज किया, -3 -1 आया। फिर इसका ट्रांसपोज भी लेना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और इन्वर्स में क्या 1/, ये भी चिपकाना है यहाँ पे 2 -3, दैट इज़ 1। फिर ये तो एज इट इज़ -2 4 3 -1, यहाँ पे फिर इन्वर्स। सो -3 × -3 इज़ 9, 9 -10 इज़ 9 -10 इज़ -1, तो यहाँ -1 कर दो, ठीक है। और इंटरचेंज करो -3 -3 -2 -5 -2, और इसका भी ट्रांसपोज अभी, ये तो जस्ट अभी अपन ने कोफैक्टर लिखा है। तो अब आ जाएगा ये अपने पास 2 -3 -1 2, ये आ गया -2 3 4 -1, और ये आ गया -3 -5 और -2 -3, ठीक है। और माइनस किसी एक में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो सब प्लस हो जाएगा। अब धैर्यपूर्वक इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए का। सो वो डू इट योर सेल्फ। ये समझ में आ रहा है ना। तो इसमें गलती का स्कोप यही हो हाँ सकता है, जैसे ट्रांसपोज लेना भूल गया मैं लास्ट स्टेप में, तो गलत आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर दिया तो गलत आंसर आ गया, या गलत मल्टीप्लाई कर दिया तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन। अब 3/3 मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 1 1 2 5 7 2 1 -1, और इसके साथ मल्टीप्लाइड है एक 2/3 की मैट्रिक्स, 3/2 की मैट्रिक्स XU YV ZW इज इक्वल्स टू 9 12 9 2 52 15 0 -1। तो बस मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, और तुम्हें ये खुद से होमवर्क में करना है, तो तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कैसे करना है। हम चाहते हैं कि केवल यही बचे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेट्स से अगर ये A है, सो A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो A इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया अगर, तो इधर भी A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे हाँ सर। इम्पोर्टेंट बात, गलती मतलब कभी ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि इस तरफ नहीं पेल देना है ए इनवर्स, इस तरफ ही करना है। तो क्या करना है यहाँ पे, इस तरफ यही बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया। तो एक्स यू वाई वी जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इस चीज़ का इन्वर्स आएगा 1 1 1 2 5 7 2 1 -1 इसका इन्वर्स, और यहाँ पे 9 2 52 15 0 -1। अब इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है, फिर उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स मैच कराने। सो आंसर निकल के आना चाहिए x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 3, z इज इक्वल्स टू 5, u इज इक्वल्स टू -1, v इज इक्वल्स टू 2 एंड w इज इक्वल्स टू 1। तो इसको नोट कर लो और सॉल्व करके मैच करना, आंसर सेम आ रही। फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स के फॉर्म में ये cos x माइनस sin x 0, cos x नहीं sin x cos x 0 एंड 0 0 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। और एक दूसरा फंक्शन है g ऑफ y इज इक्वल्स टू cos y 0 sin y 0 1 0, और माइनस sin y 0 cos y, ये दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है g ऑफ y। सो प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट f ऑफ x का जो इन्वर्स है वो f ऑफ माइनस x के बराबर होगा, एंड सेकेंड पार्ट g ऑफ y का जो इन्वर्स है वो g ऑफ माइनस y के बराबर होगा, और तीसरा f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ y का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू g ऑफ माइनस y मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ माइनस x। ठीक है, तो इसमें भी मैं तुम्हें हिंट बताता हूँ कि क्या करना है। कि पहली सिचुएशन में क्या, जो भी ये तो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, उसका इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इन्वर्स, वही तरीका, एडजॉइंट निकालो, मॉड्यूलस ऑफ ए से डिवाइड करो, निकल जाएगा इन्वर्स। सो इसमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है पूरे इस क्वांटिटी का, और फिर माइनस एक्स रख के देखना है कि एफ ऑफ एक्स या माइनस एक्स रखा तो उसी से मैच करता वो आ जाएगा, वो तो फर्स्ट प्रूव हो जाएगा। सो पहला वाला डू इट योरसेल्फ। सिमिलरली दूसरा वाला भी एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है, और तीसरा वाला एक बार पहले और दूसरे प्रूव हो गए, तीसरी वाली तो जस्ट आइडेंटिटी लिखी हुई है। कैसे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई, उसकी पावर -1 है, तो ये -1 रिवर्सल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दिस इज़ नथिंग बट जी ऑफ वाई टू द पावर, मतलब जी ऑफ वाई का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स। अब ऊपर से प्रूफ किया है कि जी ऑफ वाई का इन्वर्स जी ऑफ माइनस वाई, तो जी ऑफ माइनस वाई, और एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स एफ ऑफ माइनस एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये राइट हैंड साइड है यहाँ पे। तो ये थर्ड तो कुछ नहीं है, थर्ड तो वही है, आइडेंटिटी है जस्ट, है ना। तो ये दो तुम्हें खुद से सॉल्व करने हैं। तो पूरा सॉल्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्लो बनना ज़रूरी है ना, तो इसको ज़रूर से ज़रूर करना ही है। फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि इफ़ ए एंड बी। अच्छा, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, ये इतना बड़ा कैलकुलेशंस, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अगर आया तो फिर अपन को कुछ मैनिपुलेशन करना के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी फटाफट करनी पड़ेगी, इसलिए फ़्लो बनाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस करना भी इंपॉर्टेंट है। सो ज़रूर करना इसे। सो इफ़ ए एंड बी
आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब मॉड्यूलस ए नहीं, मॉड्यूलस 0 नहीं है। सिमेट्रिक, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक एंड कम्यूटेबल, एंड कम्यूटेबल matrices, then prove A inverse B inverse is also a symmetric matrix, ए और बी नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक और कम्यूटेबल मैट्रिक्स है, तो हमें बताना है कि ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं, क्या क्या चीज़ दी हुई है। ए और बी नॉन सिंगुलर है, यानी कि मॉड ए इज़ नॉट ज़ीरो, मॉड बी इज़ नॉट ज़ीरो। सिमेट्रिक है, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। और कम्यूटेबल है, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये गिवन है हमें। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि ए इनवर्स बी इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, यानी कि ए इनवर्स बी इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो ए इनवर्स बी इनवर्स ही आ जाए, ये प्रूफ करना है। सो इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स बी इनवर्स का ट्रांसपोज। अब सबसे पहली बात, ये जो ट्रांसपोज है ये रिवर्सल में लगेगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स पहले आ जाएगा और उसका फिर ट्रांसपोज चढ़ जाएगा, फिर ए इनवर्स आएगा और फिर उसका ट्रांसपोज चढ़ेगा। और बी इनवर्स निकाल लो पहले और फिर ट्रांसपोज कर लो, या बी ट्रांसपोज निकाल लो फिर इनवर्स कर लो, बात बराबर होती है। सो दिस कैन बी रिटन एज बी ट्रांसपोज का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज का इनवर्स। सो बी ट्रांसपोज क्या है? बी ट्रांसपोज बी ही है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बी। ये हो गया बी का इनवर्स। और ए ट्रांसपोज क्या है? ए ट्रांसपोज ए ही है, क्योंकि वो भी सिमेट्रिक है। सो ए का इनवर्स। अच्छा, इसको अगर कंबाइन तौर पे लिख दें, अगर अपन कंबाइन करके लिख दें, सो दिस कैन बी रिटन एज रिवर्सल लॉ फॉलो करके ए इंटू बी टू द पावर इनवर्स। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज ए बी का होल इनवर्स। ऐसे जाके रिवर्सल लॉ लगा के देखो, सही बैठेगा। तो यहाँ तक पहुँच गया अपन। अब क्या कहा गया कि ए बी कम्यूटेबल है ना? ए बी इज़ कम्यूटेबल, यानी कि ए बी की जगह बी ए भी लिख सकते हैं अपन। तो दिस इज बी ए इनवर्स। अब फिर से रिवर्सल लॉ लगा दिया, सो दिस इज ए इनवर्स बी इनवर्स, तो जो अपन को चाहिए था राइट हैंड साइड में। तो दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। एब्जॉर्ब करो इसको। एक्चुअली मैट्रिक्स अलजेब्रा इज मच सिंपलर देन नॉर्मल अलजेब्रा, ठीक है? क्योंकि बस थोड़े बहुत इधर के उधर रूल कर रहे हैं, लेकिन खुद से जब तुम एब्जॉर्व करते हो उसको तो बहुत इजी लगता है। जैसे मैंने अपनी अपनी कमेंट्री बोलते हुए कर दिया यहाँ पे, तो हो सकता है उतना सिंक्रोनाइजेशन ना बने तुम्हारे दिमाग में, लेकिन वंस यू एक एक स्टेप बाय स्टेप आराम से लिखते जाओगे खुद से, तो तुम्हें लगेगा कितना स्मूथ है ये। तो एक बार एब्जॉर्व करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज अ एन ऑर्डर स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक नहीं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स। A is a n order square matrix and B is its adjoint. Then prove that determinant of AB plus K into identity matrix is equals to determinant of A plus K to the power n, where K is a scalar quantity. तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाली जो चीज़ है वो इसके बराबर है। ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, और बी उसका एडजॉइंट है। तो
कुछ अभी समझ नहीं आ रहा तो लेफ्ट हैंड साइड लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो बस एक ही इंफॉर्मेशन है अपने पास कि एडजॉइंट ऑफ ए इज बी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट ए इंटू बी, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ए इंटू आई एन होता है। याद करो, बहुत आसानी से ये याद कर सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आई एन। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्लस के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉड्यूलस। तो अब कुल मिला के क्या बचा अपने पास? आई एन कॉमन निकल आया, तो ये आया अपने पास मॉड ए प्लस के ब्रैकेट में आई एन और उसका डिटर्मिनेंट। अब ये मॉड ए प्लस के जो है ये एक स्केलर की तरह है, तो जब ये इससे बाहर निकलेगा तो क्या पावर चढ़ेगी उसकी पावर n चढ़ेगी। सो ये हो जाएगा अपने पास मॉड ए प्लस के टू द पावर n, और अंदर क्या बचेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो कि 1 होता है। ये आ गया अपने पास ए प्लस के टू द पावर n, और यही अपन को प्रूफ करना था, यही आ रहा है जैसे। तो बस क्या याद रखना है यहाँ पे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आई एन। अच्छा कैसे आ गया ये? अगर मतलब डाउट आ जाए मान लो सपोज, ये तो मतलब तो अपन को केवल एक चीज़ याद रखनी है। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए। इसको अपन इधर लेके आ गए, ठीक है। सो मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये तो स्केलर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एक्चुअली ये यूनिवर्सल होता है, इससे अपन ये अराइव होते हैं इस पे, लेकिन इसको रीअरेंज करके ये लिख सकते हैं अपन मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि जनरली ये वाली चीज़ तुम्हें ज़्यादा कॉन्क्रीटली याद रहेगी। दिस इज़ द थिंग दैट यू विल बी रिमेम्बरिंग फाइनली। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 then adjoint, मतलब then नहीं मतलब and it is also given that adjoint of A multiplied by A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय A का डिटर्मिनेंट का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A to the power lambda, then find lambda। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपन अटैक करते हैं। सबसे पहले तो ये जो ट्रांसपोज ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है ये तो ए का ही डिटर्मिनेंट होता है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ हमें पता है, वी नो, कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लिखना है तो वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है? इसका डिटर्मिनेंट है ए टू द पावर n-1 का डिटर्मिनेंट। सो अभी तो इस ओवरऑल डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहले सोचो स्केलर क्या क्या है। एक तो ये स्केलर है और एक ये स्केलर है और मैट्रिक्स ये है। स्केलरों को तो बाहर फेंकना अपन को, तो बाहर फेंकने से पहले अपन ये दोनों सेम ही है एक्चुअली में। दिस इज मॉड ए ओनली, सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, इनको लिख देते हैं
mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, सिंस ट्रांसपोज ऑफ ए का मॉड इज नथिंग बट ए का मॉड। अच्छा मैं बोल मॉड रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझना डिटर्मिनेंट है ना, एल्जेब्रिक वाला मॉड नहीं है ये। तो ये हो गया ए इंटू ए, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए, होल डिटर्मिनेंट। अब ये स्केलर है, ये बाहर निकल के आएगा, तो क्या पावर बनेगी, ऑफ ए जो भी है स्क्वायर, और उसकी पावर जो भी इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है। क्या है इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर, 3, क्योंकि अगर 3 ऑर्डर है ए का तो एडजॉइंट का भी 3 ऑर्डर होगा, ठीक है। और यहाँ बचा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। सो दिस इज मॉड ऑफ ए टू द पावर 6, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट विल बी ए का डिटर्मिनेंट इंटू n-1, सो ए का डिटर्मिनेंट इंटू 3-1, so that is a to the power 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a to the power 2, दिस इज a to the power 8, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, आया समझ में ये, फिर से बताऊँ एक बार, हाँ सर। साक्षी समझ में आया, साक्षी तो है ही नहीं, तो सिंपली बस कर दिया और क्या। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस ज़रा सा अंतर है। तो इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स, और इन सभी का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर लैम्डा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर लैम्डा, देन फाइंड लैम्डा। यहाँ पे भी अपन फटाफट वही कहानी आजमाते हैं। तो अब यहाँ स्केलर कौन कौन है, इस ब्रॉडर डिटर्मिनेंट के अंदर स्केलर कौन कौन है, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए और एक ट्रांसपोज ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए का अपन क्या लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट, का डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ये हो गया 3-1। ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स, ये है अपना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, डिटर्मिनेंट की पावर आ गई 2 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट की पावर आ गई 1, तो ओवरऑल पावर 3 आ गई, और 3 पावर जब निकल के बाहर आएगी सो वो पावर 3 × 3 बन जाएगी, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं ए टू द पावर 9, और अंदर क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 10, यानी कि लैम्डा क्या आ गया यहाँ से 10। मतलब बस अंतर क्या है ऊपर वाले और इस क्वेश्चन में, कि पहले अपन ने इसको मैट्रिक्स माना था डिटर्मिनेंट के अंदर और ये सब मॉड्यूलस में थे, ये दोनों स्केलर थे। अब एडजॉइंट ए स्केलर है यहाँ पे, सो इतना सा अंतर करने पे भी आंसर अलग अलग आ सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो लेट मैट्रिक्स ए is given as 1 2 2 2 1 2 2 2 1, then prove that a square minus 4a minus 5i is equals to 0, and hence find a inverse। ठीक है, तो अब a इनवर्स अपन को एडजॉइंट वाले तरीके से फाइंड नहीं करना है, हमें किस तरीके से फाइंड करना है, हमें इस तरीके से फाइंड करना है, ये इक्वेशन को पहले प्रूफ करना है और फिर इस पे अलजेब्रा लगा के फाइंड करना है।
तो सबसे पहले तो इसको कैसे प्रूव करेंगे ये वाली चीज़ को, तो बहुत सिंपल, सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट होगा, ए इंटू ए, ठीक है, वो निकल के आएगा कुछ। फिर उसके बाद -4a कैलकुलेट करो, यहाँ पे -4 है, वो निकल के आएगा कुछ। उसके बाद फिर -5 इंटू आई कैलकुलेट करो, तो वो निकल के आएगा। फिर सबको ऐड कर दो, सो ए स्क्वायर -4a -5i, इन सबको ऐड करेंगे अपन, तो यहाँ से 0 0 0 आ जाना चाहिए, नल मैट्रिक्स आ जानी चाहिए इस साइड, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो दिस प्रूव यू हैव टू डू इट। उसके बाद प्रूव करने के बाद अपन को ए इनवर्स फाइंड करना है। सो व्हाट वी हैव प्रूवन कि ए स्क्वायर -4a -5i इज इक्वल्स टू 0। अब ये आ चुका है अपने पास, ठीक है। तो दोनों मतलब कि पूरे की पूरी इक्वेशन में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई। सो इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो एक ए ख़त्म हो जाएगा, केवल एक ए बचेगा। सो एक ए बच गया, -4 ए क्या इससे मल्टीप्लिकेशन होगा ए इनवर्स से, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे ए इनवर्स बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया, माइनस ये कैसे लिख दिया। हाँ सर। तो बस इसके बाद ए इनवर्स एक तरफ ले जाओ, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए -4i। तो अब ए तो पता है हमें, है ना, ए भी नो और आई भी नो, तो इससे अपन डायरेक्टली ए इनवर्स लिख देंगे। सो ये तभी कर पाए अपन जब ये सच साबित हो गया, तो हो ही जाएगा इवेंचुअली, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है। सो ए इनवर्स हो जाएगा इस केस में, ए लिख दो यहाँ पे, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 5a इनवर्स आएगा, तो दिस विल बी a -4i/5, तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो लिख देते हैं इसको अपन 1/5, a इज 1 2 2 2 1 2 2 2 1 -4i -4i। सो 4i को डायरेक्टली इसके अंदर ही चिपका देते हैं, 4 4 4 0 0 0 0 0 0। तो डायरेक्टली आंसर लिखते हैं अपन, 1 में से 4 गया तो आया -3, और ये 5 भी आ गया, सो -3/5, एंड 2 - 0 दैट इज 2/5 2/5 2/5, 1 -3/5, फिर यहाँ पे 2/5 2/5 2/5 -3/5, ये इन्वर्स आ गया यहाँ पे। यहाँ तो ना अपन ने एडजॉइंट का तरीका निकाला और ना ही कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया, यहाँ पे अपन ने इक्वेशंस के थ्रू इन्वर्स निकाल दिया। हाँ, बट अगर ये इक्वेशन नहीं पता होती, जैसे सवाल में ऐसा कुछ नहीं दिया होता, वो बोला कि फिर इन्वर्स निकालो, तो ये इक्वेशन अपन नहीं जनरेट कर पाते, ऐसे हिट एंड ट्रायल कहाँ लग तक लगा के बैठते। इक्वेशन दी हुई है इसलिए इन्वर्स निकाल पाए यहाँ पे, तो ये इन्वर्स का आंसर हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देन फाइंड a इनवर्स टू द पावर होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो काम बहुत आसान हो जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमें ऐसा याद रखना है कि ए इनवर्स क्या निकल के आता है, बहुत ही आसानी से, बस रेसिप्रोकल कर डालो इनके, क्योंकि जब हम किसी इस ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी ऐसी चीज़ के साथ कि 1 1 1 आ जाए, तो वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई होंगे। तो ये इसका हो जाएगा 1/1, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/3, ये 0 0 0 0 0 0, और हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो अब स्क्वायर करने पर भी ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे आपस में, डायगोनल वाली टर्म्स ही, बाकी तो ज़ीरो ही रहेंगी। तो 1 × 1 इज़ 1,
ये 0, ये 0, ये क्या 1/2 इंटू 1/2, सो दैट इज़ 1/4, ये 1/9, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये आंसर आ गया इसका। ये आया समझ में? इसमें मतलब ऐसे पोटेंशियल क्वेश्चन हाँ सर। शॉर्ट फॉर्म में ही आएंगे वहाँ पे जो टाइम को सेव करें। इसका अब अपन होमवर्क नोट करते हैं। लास्ट क्लास वाला पूरा होमवर्क हो पाया था क्या? हाँ सर, हो गया था। ठीक है, तो इसमें अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसकी एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचे ना अपन, सिंगेज की एक्सरसाइज पे? नहीं। तो सिंगल करेक्ट टाइप, एक से लेके 20 तक, 20 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, 1 घंटा लगेगा इसमें, ठीक है? ठीक है सर।